वर्ष बीतते गए। हस्तिनापुर समृद्ध था, लेकिन राजा शांतनु का हृदय अपने पुत्र और अपनी प्रिय गंगा के वियोग में सदैव सूना रहता था। उनकी आंखें प्रतिदिन गंगा के तट को निहारतीं, उस एक वापसी की प्रतीक्षा में जिसका वचन दिया गया था। 16 वर्ष पश्चात एक दिन जब शांतनु यमुना तट पर आखेट के लिए निकले, तो उन्होंने एक अद्भुत और अविश्वसनीय दृश्य देखा। एक तेजस्वी और बलशाली युवक, जिसकी आयु 16 वर्ष की ही प्रतीत होती थी, अपने धनुष से बाणों की ऐसी वर्षा कर रहा था कि उसने यमुना की प्रचंड धारा को रोक दिया था। नदी का जल जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराकर रुक गया था। उस युवक का शरीर सूर्य की भांति दमक रहा था। चौड़े कंधे, लंबी भुजाएं और चेहरे पर एक तपस्वी का तेज और योद्धा का आत्मविश्वास। उसके घुंघराले केश हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में एक ऐसी दृढ़ता थी जो किसी साधारण मनुष्य में संभव नहीं थी। शांतनु समझ गए, उनका हृदय धड़क उठा। यह कोई और नहीं, उनका ही पुत्र, उनका देवव्रत था। तभी नदी के जल से स्वयं देवी गंगा प्रकट हुईं। वे उस युवक का हाथ पकड़े शांतनु के समक्ष आईं। शांतनु की आंखें अपने पुत्र को इतने वर्षों बाद देखकर भर आईं। गंगा ने शांतनु से कहा, महाराज, यह आपका 8वां पुत्र देवव्रत है। इसने महर्षि वशिष्ठ से वेदों का और देवगुरु बृहस्पति से राजधर्म और